हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई कैन इन्वेस्ट। आज हम एक आईपीओ रिलेटेड एनालिसिस देखेंगे कि आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं है। एक आईपीओ आ रहा है इंडिजन लिमिटेड करके। अगर आपने देखा तो मेरे स्क्रीन पे मैंने टाइप किया है इंडिजन लिमिटेड। ये आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए चालू हो गए हैं। हम देखेंगे ये कंपनी के बारे में। अगर मैं ये कंपनी सर्च करता हूँ गूगल में इंडिजन लिमिटेड करके, तो मुझे ये पहला जो भी आ रहा है इंडिजन डॉट कॉम करके वेबसाइट, जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ उस पर। और जस्ट मैं देख रहा हूँ कि ये कंपनी किस में है, क्या कर रही है, इसका बिजनेस क्या है। अगर हम देखेंगे ये कंपनी है बायो फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस एंड इवन फार्माकोविजिलेंस, लाइफ साइंसेस, ये सेक्टर में है। दैट इज द इमर्जिंग सेक्टर एंड एवरग्रीन सेक्टर हम बोल सकते हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, बायो सेक्टर है, लाइफ साइंसेस, वो कभी भी डाइल्यूट नहीं हो सकता है। यानी कभी भी उसका यानी एंड नहीं है, ये सेक्टर चलते ही रहेगा। और अगर हमने देखा, हम ये कंपनी का जरा एक देख लेते हैं कि यह है कहाँ का, इसके ऑफिसेस कहाँ है, क्या है, पहले ये देख लेते हैं। जस्ट हमने अभी देखा कॉन्टेक्टस में, तो हमें दिखाई दे रहा है इसका ग्लोबल प्रेजेंस है। लाइक अमेरिका में है, यूरोप में है, और कहाँ कहाँ है। यानी अच्छी जगह है। इवन एशिया पैसिफिक रीजन रीजन में मुंबई बेंगलोर में इसके ऑफिसेस है, शंघाई में है। यानी ऑलमोस्ट ग्लोबल प्रेजेंस है इस कंपनी का। एक मैनेजमेंट के ऊपर भी देख लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या करता है। अगर हम गए इन्वेस्टर रिलेशंस, यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या क्या है, लीडरशिप टीम कौन सी है। तो अगर देखा जाए तो ओके, गुप्ता, पुरंदरे गुप्ता, ओके ओके, ये मैनेजमेंट टीम है उनकी। देन लीडरशिप टीम भी देख लेते हैं। ठीक है, लीडरशिप टीम में भी ठीक ठाक लग रहा है। यानी दो तीन नाम जाने पहचाने हैं जो बाकी कंपनीज में भी है। अभी इनका मेन बिजनेस क्या है, एक देख लेते हैं हम। जैसे कमर्शियल सॉल्यूशंस, एंटरप्राइज मेडिकल सॉल्यूशन, क्लिनिकल सॉल्यूशंस, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। एक क्लिनिकल सॉल्यूशंस में देख लेते हैं। क्लिनिकल फील्ड बहुत ही यानी अपकमिंग फील्ड है और बहुत अच्छा है। यानी पास्ट में भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। जो भी लाइफ साइंसेस क्लिनिकल फील्ड में है, उनके यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत काम चलता है, जहाँ तक मुझे पता है। लाइक क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट ये है, ट्रायज मैनेजमेंट। ओके, तो ये एक अच्छा सेक्टर है फार्मा में, जो यानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की ड्रग्स वगैरह, ड्रग सेफ्टी, उसके रिलेटेड रिसर्च करती है। जहाँ तक मुझे पता है, ज़्यादा मैं हूँ नहीं ये फार्मा बैकग्राउंड से, बट जहाँ तक मुझे पता है ये एक अच्छा सेक्टर है और अपकमिंग है। इवन इसमें टीसीएस है, कोग्निजेंट है, ये भी कंपनीज क्लिनिकल रिसर्च में काम करती है और बहुत सारी है। बट एक ये भी एक कंपनी है जो डेडिकेटेड है ओनली फार्मास्यूटिकल, बायो 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 लाइफ साइंसेस आई कैन से। सो उसमें ये डेडिकेटेड है, इसी में ये काम कर रही है। तो ये ठीक ठाक लग रहा है। हम जाते हैं अभी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स में। अगर आप इन्वेस्टर रिलेशंस में चले गए तो फाइनेंशियल्स में जाएंगे। फाइनेंशियल्स में हम जाएंगे तो हमें दिखेगा कि इसका फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे 2022 2023। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बीएसआर एंड कंपनी के, कंपनी लिमिटेड है एलएलपी, जिन्होंने ये लिखा है। कुछ है क्या देख लेते हैं। ये आप पढ़ सकते हो बाद में, कुछ नोट्स वगैरह, ऑडिटर्स नोट्स वगैरह है जो। बट हम डायरेक्ट जाएंगे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए, कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या कर रहा है, उनका प्रॉफिट कितना है। ओके, ये हम आगे अगर देखा जाए तो ओके, असेट्स है अच्छे खासे, लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स देख लेंगे। ओके, करंट असेट्स है 7029, थोड़े बढ़ गए हैं 2022 से 2023, ऑलमोस्ट 25-30% बढ़ गए हैं।
ओके, देन इनका जो शेयर कैपिटल है ठीक ठाक है। ओके, हम जाएंगे प्रॉफिट ईबिटा में। ओके, बिफोर टैक्स इनका प्रॉफिट थोड़ा बड़ा है, जो पहले 1699 मिलियंस था रुपीस में, और अभी इधर इधर दिया है इन्होंने किस में है, ये मिलियंस में है, रुपीस मिलियंस में, और अभी हो गए हैं 1766, तो प्रॉफिट तो थोड़ा बड़ा है। और ईपीएस एक देख लेंगे हम, अगर हाँ इनका ईपीएस है 5.89 अभी 2023 का, अभी 2024 आ जाएंगे रिजल्ट्स, और पहले का ईपीएस था 6। हम अभी जाएंगे एक इसमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स में। अगर आप इधर जाओगे इनके इन्वेस्टर रिलेशंस में पेज पे, तो आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स मिलेगा, प्रोस्पेक्टस मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको इसमें प्राइस बैंड यानी इक्विटी कितना कैपिटल, शेयर होल्डिंग कैपिटल है, ये सब इधर आपको मिल जाएगा। तो हम वो देख लेते हैं। ओके, इसके फ्रेश इश्यूज हैं, और अगर देखा गया तो इतने सारे शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, ये अपना स्टेक इतना सारा डाइल्यूट कर रहे हैं, वो दिखा है। और हाँ, इनके जो लीड मैनेजर्स है वो कोटक है, सिटी बैंक है सिटी ग्लोबल मार्केट्स है, जेपी मॉर्गन एंड नोमुरा, वो अच्छे खासे वेल नोन लीड मैनेजर्स है। तो ऐसे तो है नहीं कुछ, यानी देखा जाए तो अच्छे खासे वेल नोन रनिंग मैनेजर से, लीड मैनेजर से जो ये आईपीओ रन कर रहे हैं, इवन लिंक इन टाइम जो भी वेल नोन है। अब हम जाएंगे आगे। ये सब नोटेशंस वगैरह है। ओके, अगर कैपिटल इक्विटी कैपिटल देख लिया तो प्री ऑफर जो भी है इक्विटी शेयर होल्डिंग कैपिटल वो 55% यानी इंस्टीट्यूशनल है, 55.85% यानी 56% इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है। टोटल बोरोइंग्स कम हो गए थे दिसंबर तक, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। जो भी बोरोइंग्स हैं आपने अगर देखा तो 2022 में 182 थे, बट ये बहुत सारे बढ़ गए थे मार्च 31 2023 में इसके कंपेयर टू। और इसके कंपेयर टू भी देखा जाए तो ठीक ठाक है, इतना कुछ नहीं है। हम्म। ओके, आगे जाएंगे हम। एक जरा रेशोज वगैरह देख लेंगे इनके, डेट इक्विटी रेशियोज या ये दिए रहेंगे इन्होंने प्रोस्पेक्ट्स में। ओके, एक्सचेंज रेट्स इनका बाहर भी बिजनेस है, अगर इन्होंने एक्सचेंज रेट्स वगैरह भी दिए हुए हैं। और रहा हाँ इनका रिवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है, अगर हमने देखा तो नॉर्थ अमेरिका से सबसे ज़्यादा रिवेन्यू आ रहा है, 66%, ऑलमोस्ट 67%, एंड 30% यूरोप से है। तो ये ज़्यादा रिवेन्यू तो बाहर से आ रहा है, और काम चल रहा है इंडिया में। ओके, इंडिया से बहुत ही कम रिवेन्यू है, बट सब ज़्यादा से ज़्यादा 90% यानी 100% रिवेन्यू बाहर से आ रहा है। इवन इधर भी देखा जाए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फाइनेंशियल ईयर 2023 में, या 90% रिवेन्यू बाहर से आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। तो इनका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है नॉर्थ अमेरिका में, 70% ऑलमोस्ट, यानी 70% बिजनेस बाहर से आ रहा है। तो डॉलर में धंधा हो रहा है देखा जाए तो। और क्या है देखा जाए आगे तो, एक बार देख लेते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, ठीक है। ओके, तो देखा जाए तो ये एक अच्छा शेयर दिख रहा है। ये देखो, और इनका एम्प्लॉय एक्सपेंसेस पे जा रहा है। ओके, टोटल 4,000 12,069 1269 1269। ओके, ठीक ठाक है।
इतना रेशो तो खराब नहीं है। ओके। सो ये हम रेयर हीडिंग प्रोस्पेक्टस से देख सकते हैं बहुत कुछ। अभी इनका जो भी चालू है, अगर आप जाओगे एक इसका अगर जस्ट गूगल भी कर लोगे कि इसका आईपीओ का प्राइस बैंड एंड जो भी है, यानी कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो आपको ये मिल जाएगा कि कितना सब्सक्राइब हो गया आज, कितना नहीं हुआ है। ऐसे कोई भी वेबसाइट पे आपको इसका ये मिल जाएगा कि कितना सब्सक्राइब हो गया है आज। आज ऑलमोस्ट ये पूरा सब्सक्राइब हो गया था 1.61%। अभी इसका प्राइस बैंड चल रहा है 430 टू 452 पर शेयर। ओके, 33 शेयर्स का लॉट है, एक लॉट का साइज, यानी ऑलमोस्ट आ जाते हैं 1.2 1.3 लैक्स पर लॉट आपको लगेंगे अगर करना है तो। सॉरी, 14,000 15,000, नॉट 1.3 लैक्स, सॉरी फॉर दैट। बट एक लॉट के लिए 14,000 आ जाएंगे। टोटल रिटेल में हम मैक्सिमम 1.9 लैक्स कर सकते हैं, ये मुझे बोलना था। 1.9 लैक्स तक हम रिटेल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड एच एन आई कैटेगरी में 2 लैक्स टू 9.9 यानी 10 लैक्स तक जा सकते हैं। दैट इज एप्लीकेशन साइज लिखा है। और आज का सब्सक्रिप्शन इसमें अपडेट हुआ है कि नहीं देखना पड़ेगा, बट आज का सब्सक्रिप्शन मैंने देखा था जो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, यानी 1.6 टाइम्स तो हो गया था सब्सक्रिप्शन। ये, हाँ ये है 1.6 टाइम्स रिटेल में हो गया है, एंड एम्प्लॉयज़ का 1.41 टाइम्स, यानी एम्प्लॉय ने भी किया है। देखो, तो ये शेयर मैं कहूँगा कि एक अच्छा शेयर है। इसका लिस्टिंग अच्छे प्रीमियम पे होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ये शेयर अपने को यानी मैं कहता हूँ ये शेयर 520 530 के आगे ही लिस्ट होना चाहिए। यानी 452 पे अपने को मिल जाएगा। 452 का शेयर 500 प्लस लिस्ट होने की हाई चांसेस है। और ये शेयर नज़दीक के पीरियड में 1000 का टारगेट भी अचीव कर लेगा। तो ये था लिटल बिट अबाउट द एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डू लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड या बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।